तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर परसेंटेज, जिसका हम लोग फुल्ली रिवीजन करेंगे, ठीक है, विद कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्या ये प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। प्रतिशत, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो ये दो शब्द मिलके, इसका सबसे पहले ये दो शब्द मिलके बना है। कौन शब्द? एक बना है प्रति और दूसरा बना है क्या? शत। अब यहाँ से बात आती है कि प्रति मतलब क्या होता है। तो प्रति मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। और बात आती है क्या? शत का। शत मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। तो ये दो शब्द पढ़े हम लोग। ये जो है प्रतिशत जो है प्रति और शत मिलके बना हुआ है। तो प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। शत मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात प्रतिशत हमेशा 100 में निकाला जाता है, निकाला जाता है, ठीक। किसमें निकाला जाता है? 100 में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो अब यहाँ से एक प्यारा सा कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? जो किसी भी संख्या को, भिन्न को या मान को, दशमलव मान को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, जो प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, गुना किया जाता है। इस पे कुछ प्रश्न भी हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा सा थ्योरी हम पढ़ा देते हैं इसका, ठीक है। अब एग्जाम्पल में बात करेंगे। जैसे बोले हम 5 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करना है? 5 गुना 100, तो ये होगा कितना? 500 प्रतिशत हो गया। बोले क्या? जो 4/5 को आप प्रतिशत में बदले, तो 4/5 गुना क्या करेंगे? 100। 5 से काटे दिए हो गया 20, और 20 से कितना हुआ? 80%, ठीक है। अब जैसे हम बोले क्या, जो 0.25 को प्रतिशत में बदलिए, तो 0.25 बट्टे कितना हो गया? 100, और प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो गया? 25%, ठीक है। ये हो गया। चलिए, ये चीज़ हम लोग सीख लिए। अब इसमें प्रतिशत में दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट क्या सीखना पड़ता है हम लोग को? जो यानी प्रतिशत, प्रतिशत मान को, प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे हम बोले आपको क्या, जो 500% है, इसको जो है भिन्न में बदलिए, प्रतिशत हटाइए, तो 500 बट्टे क्या करेंगे? 100, 2 जीरो से खत्म हो गया, ये कितना हो गया? 5। ये आपका आंसर हो गया। जैसे हम बोले आपको, जो 40% को भिन्न में बदलिए, तो क्या हो जाएगा? 40/100, काटिएगा तो 20 गुना 40, 20 पंचा 100, ये हो गया 2/5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा? अब एक और ले लीजिए। जैसे हम बोले क्या, जो 60% को आप भिन्न में बदलिए, तो क्या होगा? 60/100, काट दीजिएगा तो 20 तिया 7, 20 पंचे 100, ठीक है। 20 तिया 7, 20 पंचे 100 बराबर हो गया कितना? 3/5। ये आपका आंसर हो गया। यानी 2 पॉइंट हम लोग सीख लिए, ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट की बात अगर हम करें चर्चा, तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है, जिसे कहेगा x रुपये का y प्रतिशत निकालें, x रुपये का y प्रतिशत
निकाले। इस टाइप के जब प्रश्न आते तो हम लोग क्या करते हैं, x गुना y बट्टा क्या करते हैं 100 कर देते हैं। बस इतना ही करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे बोले 1000 का 20% कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। तो तुरंत यहाँ सॉल्व करेंगे। 1000 का मतलब गुना 20, अब प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 बैठेगा, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, कितना हो गया 200, और ये आपका आंसर हो गया। समझे बात को कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले लें यहाँ से, क्वेश्चन ले लें यहाँ से, जो 2000 का 30% कितना होगा, कितना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2000 का मतलब गुना 30, अब प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 बैठेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना हो गया 600, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, टाइप नंबर 4 की अगर हम बात करें, टाइप नंबर अगर 4 की बात करें, जैसे आपसे पूछा जाएगा जो x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसके बारे में करें, x के बारे में। तो x चल जाएगा ऊपर, y चल जाएगा नीचे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करेंगे, जैसे बोला आपको जो 40 जो है 40 120 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। कैसे निकालेंगे, तो 40 चल जाएगा ऊपर, 120 चल जाएगा नीचे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है, ठीक है। 40 का 40, 40 दिया 120, अब नहीं कटेगा, ये 100 बटा हो जाएगा 3, इसको जब लिखेगा 33.1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ उठा लेते हैं, 50 200 का कितना प्रतिशत है। तो क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 50 के बारे में करा तो 50 चल जाएगा ऊपर, जिस और 200 से तुलना करा तो ये चल जाएगा नीचे। तो 50 चौके 200, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट, इस नियम पे तो बन ही जाएगा। दूसरा क्या होता है, जो जिसके बारे में कहा जाए बटे क्या, जिससे तुलना किया जाए, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, और ये आपका क्या हो गया, इसका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। इस पे बन जाएगा। आइए अब पांचवा टाइप की बात करेंगे। पांचवा टाइप का प्रश्न पूछता है क्या, जो x y से कितना प्रतिशत कम है, x y से कितना परसेंट कम है, या y x से कितना प्रतिशत अधिक है। इस टाइप के प्रश्न जब आएंगे तो आप कैसे करिएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्रश्न लिखते हैं, यदि a तथा b की आय क्रमशः 200 एवं 300 रुपया है, तो ए किया बी किया से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। कितना प्रतिशत कम है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए प्रतिशत
कमी बराबर क्या होता है, कमी गुना 100 बट्टे बड़ा मान। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे प्रतिशत, अगर आप कमी निकालेंगे तो कमी गुना 100 बट्टा बड़ा मान। अब देखिए दोनों में कितना का कमी है, तो ये 200 ये 300, 100 का कमी है तो लिखेंगे 100 गुना कितना करेंगे 100 बट्टा कितना बड़ा मान, तो दोनों में से बड़ा कौन है 300, तो यहाँ लिखेंगे 300। ये दोनों जीरो खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया 100 बट्टा 3, जिसको हम लोग लिखेंगे 33.1/3%। ठीक है, अब चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी में आपको, जो बी की है, बी की आय ए की है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कितना परसेंट अधिक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, प्रतिशत अगर हम अधिक की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, जो अधिक गुना 100 बट्टे छोटा मान, क्या होता है छोटा मान। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अधिक कितना है 100 अधिक है, तो 100 गुना कितना 100 बटे छोटा मान कितना, देखिए तो 200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 से काटे तो कितना हो गया 50, यानी कितना हो गया 50% ये अधिक है। समझे बात को। तो इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग जो है कुछ प्रश्न करने वाले। ठीक है।